हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड भर्ती पर हाई कोर्ट के आदेश, जेबीटी रिजल्ट पर आज की अपडेट, टीजीटी एनटीटी आउटसोर्स डीए एरिया एनएचएम पर आज की नई अपडेट आ रही है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नहीं हुए तो अब उनकी जो प्रमोशन है वो डिमोशन में भी बदल सकती है। तो एक ये बड़ी चीज जो है वो आज यहाँ पर सामने आई है। और इसी तरह से कर्मचारी चयन आयोग का काम केवल विभागों द्वारा भेजी गई मांग पर अमल करना है, ना कि रिक्त पदों को भरने से इनकार करना है। ये शब्द हाईकोर्ट की ओर से कहे गए हैं और कर्मचारी चयन आयोग को ये डायरेक्शन दी गई है। कर्मचारी चयन आयोग को तलखी जो है वो हाईकोर्ट की ओर से आज दिखाई गई है। हाईकोर्ट ने दो टूक कहा है कि कर्मचारी आयोग का काम केवल विभागों द्वारा भेजी गई मांग पर अमल करना है, यानी कि भर्तियां करना है, ना कि रिक्त पदों को भरने से इनकार करना है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने चयन आयोग की भूमिका को स्पष्ट करते हुए आयोग द्वारा जारी पोस्ट को 990 के लिए जारी 24 मई 2022 के विज्ञापन को खारिज कर दिया है। और कोर्ट ने मामले का निपटारा करते हुए कहा कि ये आयोग की चिंता का विषय नहीं है कि किसी का चयन रोकने से क्या कठिनाई जो है वो उत्पन्न हो सकती है और क्या परिणाम जो है वो इसके आ सकते हैं। और इतना ही नहीं, आयोग प्रामाणिक कारण होने पर भी उन रिक्तियों को भरने से इनकार नहीं कर सकता है जिनके लिए विभाग ने आयोग से योग्य उम्मीदवारों की मांग की हो। और आयोग केवल संबंधित विभाग से स्पष्टीकरण मांग सकता है, ये हाईकोर्ट ने जो है वो कर्मचारी आयोग के लिए कहा है। और मामले के अनुसार जो है वो एक प्रार्थी ने महिला और बाल कल्याण विभाग में यहाँ पर जो है वो स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के पद के लिए आयोग द्वारा 19 दिसंबर 2020 के विज्ञापन के अनुसार आवेदन किया था। और 27 दिसंबर 2021 को अंतिम परिणाम निकाला गया और प्रार्थी को प्रतीक्षा सूची में नंबर 1 पर रखा गया। और 19 मई 2022 को प्रार्थी ने आयोग से आग्रह किया कि उसके नाम की अनुशंसा भूमि अभिलेख विभाग में रिक्त पड़े असिस्टेंट के पद के लिए किया जाए। और आयोग ने ऐसा न कर 24 मई 2022 को पोस्ट कोड 990 का विज्ञापन जारी कर नए सिरे से आवेदन आमंत्रित कर दिए। और कोर्ट ने इस विज्ञापन को गैर कानूनी पाते हुए रद्द कर दिया है और आयोग को आदेश दिए हैं कि वो नियुक्ति के लिए प्रार्थी के नाम की सिफारिश जो है वो 6 सप्ताह के भीतर दे। तो यहाँ पर जो है वो जिस तरह से हाईकोर्ट की ओर से भी कर्मचारी चयन आयोग को एक सख्ती दिखाई गई है, उससे हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी कर्मचारी चयन आयोग में तमाम मामले फंसे हैं भर्तियों के, उन मामलों पर जरूर जो है वो कोई ना कोई कार्रवाई आने वाले समय में हो। फिलहाल अब हम बात करते हैं तमाम और दूसरे मुद्दों को लेकर। कल कैबिनेट की बैठक है और इस बैठक में बहुत सारे जो एजेंडे हैं वो कल आने वाले हैं। उसमें से बहुत सारी ऐसे भी प्रपोजल्स है, फाइल्स है जो कि आज फाइनेंस की ओर से वापस लौटा दी गई है। और ये कौन कौन सी फाइल्स है इस पर भी विस्तार से आपको बताते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले जो है वो हम बात करते हैं यहाँ पर टीजीटी को लेकर, क्योंकि टीजीटी को लेकर जो है वो सूची आज प्रमोशन सूची आयोग की ओर से यहाँ पर जारी कर चुकी है। यहाँ पर जो है माफ कीजिएगा, शिक्षा विभाग की ओर से जारी हो चुकी है। और यहाँ पर जो है वो टीजीटी की जो प्रमोशन होनी थी सब्जेक्ट वाइज, यहाँ पर जो है वो टीजीटी के ऐसे सूचियों के नाम है जिस पर यहाँ पर जो है वो आज डिसीजन शिक्षा विभाग की ओर से लेना है। तो इस पर जो है वो 800 से ज्यादा टीजीटी के पदों को लेकर अधिसूचना यहाँ पर जारी हो चुकी है। और शिक्षा विभाग ने उच्च शिक्षा विभाग की ओर से वेबसाइट पर भी सूची को डाल दिया गया है। उसमें कई टीजीटी मेडिकल और तमाम ऐसे टीचर्स हैं जिन्हें टीजीटी से लेक्चर्स जो है वो बनाया गया है। और क्योंकि लिस्ट जो है वो अभी पढ़ पाना मुश्किल है तो इसलिए अभी हम आपको बता नहीं पाएंगे, लेकिन इसकी अधिसूचना जो है वो जारी हो चुकी है। और टीजीटी के जितने भी प्रमोशंस के मामले थे वो सुलझ चुके हैं और शिक्षा विभाग की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। और इसी के साथ दूसरे मसलों पर आते हैं। कल कैबिनेट की बैठक 3 बजे शुरू होगी और इस बैठक में यहाँ पर जो है वो 43 अभी तक एजेंडे शामिल हो चुके हैं। और इन एजेंडों में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अनाउंसमेंट्स है। और इसके अलावा जो है वो ऐसे भी कई यहाँ पर जो है वो 43 आइटम जो अभी तक वित्त विभाग के पास पहुंची है, सीएस के पास पहुंची है और उसमें अधिकतर सीएम की अनाउंसमेंट है।
इसके अलावा एरियर को लेकर अनौपचारिक बातचीत होगी। आउटसोर्स का मामला जो है वो भी अनौपचारिक तौर पर कैबिनेट में चर्चा में लाया जाएगा, क्योंकि अगर आउटसोर्स की हम बात करें तो आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर कल जल शक्ति मंत्री से तमाम सभी कर्मचारियों की बैठक हुई। उस बैठक में आउटसोर्स के कर्मचारियों ने सरकार से कहा कि अब जो है वो समय बहुत कम रह चुका है, आचार संहिता जो है वो प्रदेश में कभी भी लग सकती है, तो ऐसे में जो है जो भी सरकार उनके लिए नीति ला रही है उस नीति को जल्द लागू कर दिया जाए, ताकि किसी भी तरह की जो अड़चने हैं वो बाद में सामने ना आए। और इसी को लेकर जो है वो आज मुख्यमंत्री से जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने मुलाकात की, और जिस तरह से आउटसोर्स के मसले को लेकर कि बोर्ड के अंतर्गत उन्हें लाना है, संस्थाओं के अंतर्गत या फिर सोसाइटीज के अंतर्गत जो है वो आउटसोर्स के कर्मचारियों को लाना है, तो बहुत सारे जो अडॉप्शन है वो यहाँ पर राजस्थान की पॉलिसी को हिमाचल प्रदेश आउटसोर्स के लिए कर रही है। जल शक्ति मंत्री ने सीएम से मुलाकात की और कल जो है वो आउटसोर्स का मामला कैबिनेट में अनौपचारिक चर्चाओं के लिए आएगा, लेकिन इस पर जो है वो कोई भी डिसीजन कल होना संभावित इसलिए नहीं है क्योंकि मुख्यमंत्री ने ये डायरेक्शन जो है वो जारी कर दी है कि सितंबर में, यानी कि सितंबर के लास्ट माह में जो भी कैबिनेट होगी उस कैबिनेट में आउटसोर्स कर्मचारियों को राहत दी जाएगी, ताकि जो कर्मचारी है वो ये ना भूले कि उनके लिए जो है वो सरकार ने क्या नीति लाई है, क्योंकि चुनावी दौर है और इस चुनावी दौर में सरकार भी चाहती है कि जैसे इलेक्शन नजदीक हो तो उसी समय जो है वो कर्मचारियों को राहत दी जाए, उन्हें तोहफे जो है वो दिए जाए। एक ये आउटसोर्स को लेकर अपडेट थी कि कल आज जो है वो जल शक्ति मंत्री मुख्यमंत्री से मिले और आउटसोर्स को लेकर जो भी अभी तक प्लानिंग की है वो सारी प्लानिंग जो है वो उन्होंने मुख्यमंत्री को बताई है। और इसी के साथ डीए, एरियर और एनटीटी आरकेएस को लेकर आपको बताएं तो डीए को लेकर और एरियर को लेकर ये स्थिति स्पष्ट हो चुकी है कि जयराम सरकार जो है वो कर्मचारियों का डीए यहाँ पर जो है वो सितंबर, यानी कि क्योंकि कर्मचारियों का जो सैलरी है, जो उनका वेतन है वो 1 सितंबर को जारी हो जाएगा, लेकिन डीए और एरियर एक साथ देने की तैयारी सरकार कर रही है, तो 15 सितंबर के बाद कर्मचारियों के खाते में डीए और एरियर की पूरी राशि जो है वो एक साथ जारी की जाए। इसको लेकर जो है वो फाइनेंस ने पूरी तैयारियां यहाँ पर कर ली है, प्लानिंग बनाना शुरू कर दिया है, फाइलों पर काम करना शुरू कर दिया है। कर्मचारियों का डीए 34% होगा और एरियर जो है वो इस हिसाब से दिया जाएगा कि क्लास 4 को एक साथ पूरा एरियर दिया जाएगा और क्लास 2 को 50%, और इसके अलावा जो है वो डिवाइड किया जाएगा कि अधिकारियों को, क्लास 1 अफसरों को जो है वो कितना डीए यहाँ पर दिया जाना है। और एनटीटी की बात करें तो एनटीटी के लिए आज अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि एनटीटी का प्रपोजल फाइल ड्राफ्ट जो भी शिक्षा विभाग ने बनाया था उसे फाइनेंस ने आज त्रुटियों के साथ वापस भेज दिया है और कल कैबिनेट की बैठक है। पूरी उम्मीद जताई जा रही थी कि कल एनटीटी का मसला जो है वो कैबिनेट में जाएगा, लेकिन फाइनेंस ने इसमें खामियां बताते हुए इस फाइल को वापस भेज दिया है और अब शिक्षा अधिकारियों का ये कहना है कि इतनी जल्दी जो है वो इन त्रुटियों को दूर नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में जो है वो इस कैबिनेट की बैठक में, यानी कि जो कल बैठक होगी, एनटीटी का मामला, एनटीटी की फाइल इसमें जाए, ये पॉसिबिलिटी जो है वो बहुत कम है। और इसी तरह से आरकेएस को लेकर, तो आरकेएस के जितने भी कर्मचारी हैं, आरकेएस को लेकर सरकार राहत जरूर देना चाहती है, उनके लिए भी कोई नीति बनाना चाहती है, लेकिन ये मामला भी कल कैबिनेट में नहीं जाएगा और इसको लेकर भी सरकार जो है वो सितंबर माह में अनाउंसमेंट कर सकती है। और इसी तरह से यहाँ पर जो है वो एनएचएम कर्मचारियों को लेकर है, तो एनएचएम के कर्मचारियों की पॉलिसी को लेकर कई मर्तबा तमाम सभी कर्मचारी सीएम से मिल चुके हैं, इसके बावजूद जो है वो अभी तक एनएचएम के कर्मचारियों को लेकर एक अंतिम डिसीजन सरकार नहीं ले पाई है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एनएचएम के कर्मचारी कई मर्तबा मुख्यमंत्री के आवास ओकओवर में भी पहुंचे, वहां पर मुख्यमंत्री उनसे काफी खफा नजर आए और उसके बाद जो है यहाँ पर जो है वो ये देखने को मिल रहा था कि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने बाद में कर्मचारियों को एनएचएम के आश्वासन दिया कि उनके लिए कुछ ना कुछ पॉलिसी जो है वो सरकार जरूर लाएगी, लेकिन एनएचएम का कल भी मसला जो है वो कैबिनेट में नहीं जाएगा, क्योंकि वित्त विभाग के पास एनएचएम के कर्मचारियों की जो फाइल है वो अभी जो है उस पर कोई कार्य हुआ नहीं है, इसलिए एनएचएम के कर्मचारियों के लिए भी मुख्यमंत्री जो है वो अनाउंसमेंट अगर चुनाव के नजदीक करे तो वो एक आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल जो है वो कल एनएचएम के लिए भी कैबिनेट में कोई डिसीजन यहाँ पर नहीं होगा।
तो ये हमने आपको बता दिया कि कैबिनेट में 43 आइटम अभी पहुंची है, जिसमें कि अधिकतर स्कूलों की अपग्रेडेशन का मामला है और स्वास्थ्य विभाग के मामले हैं और अनाउंसमेंट मुख्यमंत्री की जो भी है उस पर अधिक जो है वो यहाँ पर आइटम्स पहुंची है। और जेबीटी रिजल्ट पर तो वो यहाँ पर जो है वो हमीरपुर कमीशन आयोग की ओर से शिक्षा विभाग से कुछ सुझाव जो है वो मांगे गए थे, कुछ क्लैरिफिकेशन प्रारंभिक शिक्षा विभाग से मांगी गई थी, जिसमें बीएड को लेकर पूछा गया था कि पहली से 5वीं तक का टैट मान्य करें या किस तरह से जो है वो बीएड को इस भर्ती में शामिल करें। तो 3 चीजों की क्लैरिफिकेशन प्रारंभिक शिक्षा विभाग से मांगी थी, जो कि पिछले कल जो है वो आयोग को चली गई है और अब इसी हफ्ते रिजल्ट जेबीटी का घोषित करने के लिए कहा गया है। और इसी के साथ जो है वो यहाँ पर तमाम भर्तियों को लेकर हमने आपको बता दिया जिला परिषद का